23 करते हैं। 23 में क्या मामला था जी, ईयर एंड तो 31 दिसंबर है, ठीक है, ईयर एंड क्या है जी, और हमने उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना था और फिर एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने थे। मैंने थोड़ी सी बात तो इसकी कर दी थी, टाइमलाइन एक दफ़ा फिर दिखा भी देता हूँ, लेकिन स्टिल मैं फिर यही कहूँगा कि हम टाइमलाइन की मोहताजी के बगैर ज़रा डायरेक्ट सोचेंगे। एंट्री तो लेजर नहीं है, पर मैं लेजर और एंट्रीज भी कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगा मैं, ठीक है, ताकि ज़रा आप और पक्के हो जाएं। भाई कह रहे थे कि ग्रिप नहीं आ रही सर्विस जैसी, ग्रिप हो सर्विस जैसी तो नहीं, मैंने इसीलिए तोड़ तोड़ के, ये आधे घंटे में 2 सवाल 3 सवाल हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन तोड़ तोड़ के इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान से इसको ग्रिप कर लें। आतिफ ने ऑब्टेन किया एक लोन 70 मिलियन का 1 जुलाई 14 पे, हमारे साल के एंड दरमियान में, कैरी करता है मार्कअप 15% पर एनम। अच्छा, पर एनम नाम भी लिखा हो ना तो इंटरेस्ट रेट सिर्फ लिखा होता ना 15%, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पर एनम ही होता है, अनलेस कि वो खुद ऐसे कोई बात कर दे, पर डे है, पर वीक है, पर मंथ है, ऐसी कोई बात खुद से ना करे तो इंटरेस्ट रेट बाय डिफ़ॉल्ट एनुअली होता है। खैर चले, ये तो बता रहा है, किधर गया, हाँ, लोन इज रीपेबल इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 मिलियन ईच स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2015। अब अगर 1 जनवरी 15 को पहली किस्त है ना, तो फिर इसी तरह से 1 जुलाई 15, 1 जनवरी 16, 1 जुलाई 16, ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। मतलब 1 जुलाई 14 को लोन आया, पहली किस्त 1 जनवरी 15 को है, तो अगली फिर 30 जून 15 पे नहीं होगी, फिर अगली 1 जुलाई 15, फिर अगली 31 दिसंबर 15 पे नहीं होगी, 1 जनवरी 16, फिर 1 जुलाई 16, ये तरतीब यही होती है। अगर पहली किस्त पे हो जाती, लेट से 1 जुलाई को लोन आता और पहली किस्त वो पे करता, कहता स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 14, तो फिर पहली किस्त 31 दिसंबर 14 होती, अगली 30 जून 15, 31 दिसंबर 15 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन सवाल इससे भी ज़्यादा क्लियर लिखता है, आपको जब पास पेपर में जाएंगे आप देखेंगे, वो बता देता है, एवरी लफ्ज़ यूँ लिखेगा, एवरी 1 जुलाई एंड 1 जनवरी, या एवरी 30 जून एंड 31 दिसंबर, यूँ बाकायदा लिख देता है, ताकि आपको ये भी शक ना रहे जो मैंने बताया है खुद, ये भी नहीं आपको शक रहेगा, आपको क्लियर बताएगा सवाल, ठीक है। ये तो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ओके। अब 1 जुलाई 14 को लोन लिया है, पहली किस्त पे होगी 1 जनवरी 15, 6 महीने दरमियान में लोन आया ना, तो 6 महीने गुजरे तो पहली किस्त, अब ऑप्शन होता है, मैंने आपसे कहा था कि आपके 6 महीनों की किस्त पे होनी है 1 जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक के 6 महीने बनते हैं, इनमें एक किस्त और इन 6 महीनों का इंटरेस्ट पे होने का के 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो छठे महीने के आखिरी दिन पे करेंगे या 7वें महीने के पहले दिन पे करेंगे। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारी बैलेंस शीट डेट अगर बीच में आ जाए तो फ़र्क पड़ जाता है, बस ये देखना था। खैर चलें, तो 1 जुलाई, भाई ये थोड़ा सा 24 पे कर दें 2 मिनट के लिए ना, ज़रा गर्मी महसूस हो रही है, सारे एसी। अच्छा जी, 1 जुलाई पर लोन आया, 1 जनवरी 15, अब ये ज़बानी करना, लेकिन मैंने ये वैसे बता भी दिया, अगर देख लें एक बार तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं ही चाहूँगा कि एक बार देख लें अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है। 1 जुलाई को लोन आया, 31 दिसंबर 14 पर कोई किस्त पे नहीं हुई, तो ये 70 की लायबिलिटी 70 की है, भाई अगले दिन चाहे सारा लोन पे हो जाए, 31 दिसंबर 14 की शाम को तो सारा पेएबल है, बैलेंस शीट में लोन नजर आएगा। 1 जुलाई 15 को बेशक पे हो जाए सारा लोन, ठीक है। तो ये क्या है जी, 70 की लायबिलिटी। अब नजर क्या आ रहा है, ये 70 की लायबिलिटी में से अगले 1 साल में 2 किस्तें पे होंगी, कौन कौन सी, 1 जनवरी 15 वाली और 1 जुलाई 15 वाली, ठीक है। फिर अगले साल के एंड पर भी ये 60 पेएबल होगा, तो मैंने फिर ये आपको बताया था कि 70 की लायबिलिटी में से 10 करंट और 60, ऐसे ही अगले साल में 60 की लायबिलिटी में से 10 करंट और बाकी। अब इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें कोई फर्क नहीं है कैलकुलेशन की हद तक, 70 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, इसका इंटरेस्ट आ गया, अगले साल के पहले ही दिन 5 पे हो गया, अब कितना आउटस्टैंडिंग 65, अब ये 65 अगले 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, इंटरेस्ट निकलेगा, फिर 60 रह जाएगा तो अगले 6 महीने। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में फर्क नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री में फर्क है। क्या फर्क है, 31 दिसंबर 14 की शाम को ये एक्सपेंस इनकर हो गया, क्योंकि बैंक का लोन इस आतिफ ने इस्तेमाल कर लिया, तो 31 दिसंबर 14 की शाम को अगर बिजली का बिल आ गया है, पे नहीं किया, तो क्या रिकॉर्ड ना करें, दिसंबर का बिल दिसंबर में रिकॉर्ड होगा ना, तो ये 6 महीने यहां एंड हो गए, इंटरेस्ट रिकॉर्ड यहीं पे होगा, पे नहीं हुआ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल, चाहे अगले ही दिन पेएबल डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दो,
और सही है। तो ये थोड़ा सा एंट्री का, एक डेट बदले तो एंट्री का फर्क पड़ जाता है बस। ये जोर इसलिए लगा रहा हूं कि बोरिंग कॉस्ट के पास पेपर के सवालों में जाके जब एक्सट्रैक्ट की बारी आएगी ना, तो वहां पे यही लड़ाई चल रही होनी है, तो वहां पे जाके फिर बोरिंग कॉस्ट में उलझे होंगे, इसमें नहीं उलझा सकता। इसलिए ये यहीं पर समझा के जा रहा हूं, ताकि जब वहां पे जाएं, बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में जाएं, तो ये वाला एरिया वैसे ही तैयार हो। बोरिंग कॉस्ट में यही तो होना है कि आपने एसिड बनाना है, बनाने के लिए पैसे कम होंगे, आपने बैंक से लोन ले लेना है, उस पर इंटरेस्ट देना है, उसकी लड़ाई सारी चल रही होनी है। तो यही लोन, यही इंटरेस्ट है। बस फर्क ये होगा कि कुछ इंटरेस्ट एसिड में ऐड कर देंगे, एसिड की कॉस्ट में, और कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। ये तैयारी चल रही है असल में, ठीक है। चलें जी, मार्कल्स की तरह, मार्कल्स, मार्कल कहते हैं ना, मार्कल। हमने रिकॉर्ड जरूर करना है। कोई पे क्यों, हमने पे कर, इन्होंने पे कर, आतिफ ने पे करना था। पे करे या ना करे, पे करे या ना करे, रिकॉर्ड जरूरी करना है। कब रिकॉर्ड करना है? जब वो इनकर हो जाए। कब इनकर होगा? देखें, एक्सपेंस इनकर होता है जब आप सर्विस यूज अप कर लें। मिसाल के तौर पे आप सैलरी एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आपने एम्प्लॉय से सर्विस ले ली, चाहे पैसे दिए या नहीं दिए। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, पैसे दे दिए तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल क्रेडिट। मैं मिसाल लिखता जाता हूं। मैंने क्या बात की? सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर दें कब? जब आपने एम्प्लॉय से सर्विसेज ले ली, सैलरी एक्सपेंस डेबिट। पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल। अच्छा, और आपने मकान या दुकान किराए पर ली, इस्तेमाल कर ली 1 महीने के लिए, पेमेंट नहीं की। अब एक्सपेंस कब इनकर हो गया? रेंट एक्सपेंस कब इनकर हो गया? जब आपने दुकान इस्तेमाल कर ली, इनकर हो गया, एक्सपेंस इनकर हो गया, तो उसको रिकॉर्ड करो, रेंट एक्सपेंस। पे कर दिया तो कैश क्रेडिट कर दो। मैं कहता हूं नहीं पे किया तो पेएबल, रेंट पेएबल आ जाएगा। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आपने दिसंबर के महीने में बिजली इस्तेमाल कर ली, इनकर हो गया एक्सपेंस। बरकी कुमकुमे जल गए, ठंडी मशीनें चल गई, बिल आ गया, यूनिट सड़ गए, बिल आ गया, पेमेंट नहीं की, तो क्या करें? रिकॉर्ड ना करें? नहीं 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 नहीं, इनकर हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, और कैश पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट। ऐसे ही इंटरेस्ट भी है। अब कब सैलरी रिकॉर्ड करेंगे? जब सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय यूज कर चुके। कब रेंट रिकॉर्ड करना है? जब दुकान, मकान, प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर चुके, पेमेंट नहीं की या की, इससे कता नजर मैं बात कर रहा हूं। कब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे? जब बिजली यूज कर ली। इसी तरह से कब इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे? अब आप लोग बताएं। हैं? जब लोन इस्तेमाल करें। बात ठीक थी, बस फर्क क्या है? जब बैंक का पैसा इस्तेमाल हो गया। बैंक का इस साल के अंदर 1 नवंबर को लोन आता, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने लोन इस्तेमाल हुआ, तो 2 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, चाहे पे अगले साल नवंबर में हो। बात समझ आई? 1 दिसंबर को लोन आया है, तो 1 महीना इस्तेमाल कर लिया लोन, तो 1 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करें, चाहे अगले साल 1 दिसंबर को जाके साल बाद इंटरेस्ट पे करना हो। 1 महीने का एक्सपेंस इस साल में इनकर हो गया, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करें। कुछ समझ आ रही है? थोड़ी बहुत, नहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट को कब रिकॉर्ड करना है? जब आपने लोन के उसका पैसा, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका पैसा इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल कर लिए तो फिर आप उसको रिकॉर्ड कर लो। कैश पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल क्रेडिट। ये है जी एक्सपेंस। कब रिकॉर्ड होता है? जब सर्विसेज यूज अप हो जाए। एम्प्लॉय की सर्विस यूज कर ली, मकान दुकान यूज कर ली, बिजली यूज कर ली, लोन किसी का पैसा यूज कर लिया, तो एक्सपेंस इनकर हो गया, रिकॉर्ड करें। पेमेंट तो हमारे लिए रेलेवेंट है ही नहीं एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए। यही तो एक रूल का कॉन्सेप्ट है। गॉट इट? नॉट इट? अच्छा, चलें जी, आप वापस आते हैं अपने सवाल पे। हमने एक लोन लिया है, नहीं हमने नहीं लिया, आतिफ ने लिया। टीपू था, आगे चूहा भी आ रहा है, तैमूर भी आ रहा है, लेकिन वो मैं नहीं करवाऊंगा। बहुत आसान सवाल है, कर लिए होंगे आपने, उसमें क्वार्टरली मंथली हो गया। लोन लिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पेज नंबर कौन सा है? 78। अच्छा जी, जर्नल एंट्रीज जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है वो कर रहा हूं, ठीक है जी। लोन किस दिन लिया है? मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूं, आपने नहीं छोड़नी। 1 जुलाई
पेबल हो गया, फिर 30 जून, फिर यकम। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं अगले साल पेमेंट करूँगा यकम जनवरी को, तो 30 जून पे एक्सपेंस बुक करूँगा, फिर यकम जुलाई पे उसकी पेमेंट करूँगा। ओके जी, यकम जुलाई आपने नहीं जगह छोड़नी, आप सिर्फ फिलहाल देखें। यकम जुलाई 2014 पर लोन आया है, एंट्री क्या बनेगी? लोन आया है कि गया है? ऑब्टेन्ड अ लोन, तो कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। कितने से? 70 मिलियन से, बल्कि और करीब कर लें, वर्किंग शर्किंग आप कर देंगे मुझे, है ना? 70 और 70। अब पूरा साल गुजर गया, कोई लोन की किस्त शिस्त पे हुई हो। ये कौन सा साल चल रहा है? ऊपर देखें तो ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर है बेटा, हमारा साल है ना, 31 दिसंबर 14, ये पहला साल चल रहा है हमारा, ऐसा ही है। तो जनरल एंट्रीज कर रहे हैं हम पहले साल की। तो यकम जुलाई 2014 पर हमने लोन ले लिया, कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। साल खत्म हो गया, पूरा साल खत्म हो गया, कोई लोन की किस्त पे की हो इस साल में तो नहीं है, वो तो अगले साल यकम जनवरी 15 पे है, तो बस ठीक है, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, और 6 महीने उनका पैसा, बैंक का पैसा आतिफ ने इस्तेमाल कर लिया है ना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर हो गया। एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस वक्त गुजरने के साथ साथ इनकर हो रहा होता। अगर आज 31 दिसंबर 14 पे जाके आतिफ कहे नहीं चाहिए मुझे ये लोन सूद वाला, तो बैंक कहेंगे हाजी साहब फिर 6 महीने का इंटरेस्ट दे दो, बेशक अभी चले जाओ। 6 महीने का इंटरेस्ट लेके ही वो छोड़ेंगे, क्योंकि 6 महीने तो पैसे इस्तेमाल कर लिए ना। इसका मतलब फिर 31 दिसंबर 2014 पर खड़े होकर आप एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल, बेटा कैश ही तो नहीं है, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब कितना लोन है? 70 का 70 आउटस्टैंडिंग रहा, क्या इंटरेस्ट रेट है? 15%। और ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 6/12। ये मैं ऐसी एंट्रीज करवा रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं, अभी करते हैं, सवाल अलग करते हैं, ये उससे मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं। एंट्रीज हर टॉपिक में आपको आनी चाहिए। आई के अपने साथ एंट्रीज पूछ भी ली थी, बच्चों ने लिफ्ट करानी छोड़ी हुई होगी ना काफी अरसे से। आई के अपने सारा कुछ नोट छोड़ के वही एडजस्टमेंट डाल के बोला एंट्रीज कर दो, करो एंट्रीज। अब आप हर टॉपिक में करते हो नहीं करते हो एंट्रीज? आइए 16 में स्टार्ट एंट्रीज से करते थे, रीवैल्यूएशन में एंट्रीज पे ज़्यादा जोर था, लेकिन अल्टीमेटली नोट पे पहुंचे, फिर एक्सट्रैक्ट्स की बातें अब हो रही हैं, तो वो भूल जाते हैं जो असल काम था। अच्छा वैसे भूलते नहीं है, लेकिन तरतीब से हट जाए ना कुछ, एंट्रीज आ गई, अब बच्चों के हाथ पाँव फूल गए। अल्लाह के बंदो, सबसे पहले तो एंट्रीज सीखी थी आपने, हर टॉपिक में एंट्रीज करते आ रहे हो, एंट्रीज के बगैर तो नहीं चल सकते ना हम। जनरल एंट्री जी 5.25 से ये जनाब आपकी एंट्री पास हो। अब क्या हुआ जी? साल हुआ खत्म और अगला साल हुआ शुरू। जरा ये बीच में साल के थोड़ा सा स्मॉग आई हुई है, थोड़ा ध्यान करना है, ठीक है? तो जनरल एंट्रीज हम करेंगे अब, और करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, ठीक है जी? अब मुझे बताओ 15 वाले साल में सबसे पहला इवेंट क्या हो रहा है? मैं बहुत आगे ले गया हूं आपको, तो रिक्वायरमेंट तो 1 मिनट में हो जानी थी, पर एंट्रीज पे और जबानी बस इस पे लाना है आपको इंशाल्लाह जी। यकम जनवरी 2015 को 5 मिलियन की एक किस्त पे होनी है, और साथ ही ये 5.25 का इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है? तो यकम जनवरी 2015 जी क्या करें जी? लोन पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से जी? 5 मिलियन से। और उसके बाद साथ ही यकम जनवरी 15 को ही वो जो आपने पिछले साल के आखिरी दिन एक लाइबिलिटी बुक की थी, पेएबल बुक किया था, उसको पे कर दो। वेरी सिंपल, इंटरेस्ट। अच्छा इसको यूं भी कर सकता हूं मैं, डेट दोबारा क्या लिखनी, ये मैं यूं कर लेता हूं कि एक तो ये प्रिंसिपल अमाउंट पे हुई, और साथ ही बल्कि लिख ही देता हूं यार, यकम जनवरी 15 पर लोन पेएबल डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर कोई बच्चा बोल रहा था खुदा के लिए एक्सपेंस बुक हो चुका, अब जस्ट उसकी पेमेंट हो रही है। बिजली का बिल दिसंबर में बुक करके
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट, और 4-5 तारीख को जनवरी में जब पे करोगे तो क्या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट करोगे? खुदा का खौफ करो, सिर्फ पेएबल डेबिट करके कैश क्रेडिट करना। लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 5.25। ठीक है, चलो यहां तक को मसला। अच्छा, अब क्या होगा जी? अब गुजरेंगे 6 महीने मजीद। मैं एक जैसी एंट्रीज रखना चाह रहा हूं, यानी कि हाँ इंटरेस्ट पेएबल आएगा। सॉरी लोन पेएबल लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, इंटरेस्ट पेएबल। आप लोगों ने एक्सपेंस बोला था, मैं जज्बाती हो गया उस वक्त जी। इंटरेस्ट पेएबल, ये पेएबल, ये डेबिट करके कैश क्रेडिट, सही है। अच्छा, अब मैं एक जैसी एंट्रीज रखना चाह रहा हूं, तो 30 जून 15 पे खड़े होकर क्या होना है? वैसे 30 जून 15 पे कुछ नहीं होना है, वैसे तो 30 जून 15 पे कुछ नहीं होना, बल्कि यकम जुलाई 15 पे 6 महीने का इंटरेस्ट और 5 रुपए की किस्त पे होनी है। लेकिन मैं कहता हूं एक जैसा काम हो जाए, 30 जून 15 पे पहले 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जैसी एंट्री बन जाएगी ना आगे। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो 30 जून पर, फिर यकम जुलाई पर उसको पे करो। आपके अपने साल के अंदर रहते हुए ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरा पक्का हो जाएगा, जैसे यहां पे किया हमने काम वही करेंगे। ठीक है ना? तो फिर 30 जून पे क्या करें जी? सबसे पहले 30 जून 15 पे 6 महीने का इंटरेस्ट अब बुक करो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, कितने से जी? नहीं, पहले मुझे बताओ लोन कितना? अब देखो मेरे पास कोई लेजर नहीं है, मेरे पास कोई वर्किंग नहीं, मैं डायरेक्ट यहां से कर रहा हूं। ये देखो लोन आया था 70 का और लोन वापस हो गया 5 का यकम जनवरी को, तो बकाया कितना पड़ा है यकम जनवरी को? 65। ये 65 यकम जनवरी 15 को आउटस्टैंडिंग है और 30 जून 15 तक यही आउटस्टैंडिंग है। तो यकम जुलाई 15 को तो 5 और कम हो जाना है, तो जिस दिन चेंज होना है उससे पहले तक रोको। कितना लोन है? 65 मिलियन, ये 70 मिलियन था। ठीक है, 65 मिलियन इंटू आंसर 4.88 कर दूं? ठीक है, अब ये कर लिया ना, ये मैंने एक एक्स्ट्रा एंट्री करवाई है जो आपके साल में जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पक्का हुआ कि 6 महीने गुजर गए, अब 6ठे महीने के आखिरी दिन 6 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि 6 महीने बाद आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, और लोन की किस्त भी, तो 6 महीने का इंटरेस्ट यहां निकाल लो। अब साथ ही क्या करो, यकम जुलाई 2000, ये मैं इसके सामने ले आता हूं फिर अभी। ठीक है, लोन की किस्त पे करो जी। लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 5 रुपए और गए, और साथ ही ये प्रिंसिपल अमाउंट पे हो गई। इसी दिन जनाब इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। कुछ समझ आ रही है? अल्लाह करे आ जाए। बात मुश्किल थी ना, इसलिए मैंने इस पर बहुत टाइम लगा दिया। मेरा बोरिंग कॉस्ट नहीं शुरू हो रहा, पर मैं चल रहा हूं अभी भी इस पर। उसके बाद क्या हुआ जी? इसको जरा नीचे ले ताकि जरा थोड़ा सा सामने हो जाए। 1 जुलाई 15 पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो 60 पे नहीं निकालेंगे। एक मिनट बेटा, मैं अभी बताता हूँ, आपका गलत जवाब है। यकम जुलाई 15 पर लोन आया था, तो कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, लोन ही काफ़ी है। कितना था जी? 70 था। और फिर आपने 31 दिसंबर पे खड़े होकर 14 ठीक है, 31 दिसंबर पे खड़े होकर इंटरेस्ट निकाला था 31 दिसंबर 14 पर, और चूंकि पे नहीं किया था तो आपने एंट्री पास की थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और आपने पूरा 70 मिलियन 15% 6/12 5 पॉइंट कितना था? 25। बेटा इधर देखें, ये जिन्होंने सवाल किया, किसने सवाल किया? ये टाइमलाइन मैंने बनाई थी। 14 का साल है पहला हमारा, 70 का लोन लिया, पूरे 6 महीने 70 आउटस्टैंडिंग रहा, बोलो, तो इन 6 महीनों का इंटरेस्ट निकालने के लिए लोन का 70 मिलियन इस्तेमाल होगा प्रिंसिपल। 15 का साल शुरू होते ही पहले दिन 5 माइनस हो जाने, अब कितना आउटस्टैंडिंग रह जाएगा? यकम जनवरी 15 को 65 है आउटस्टैंडिंग,
ये 30 जून 15 तक 65 ही रहेगा, तो ये 6 महीनों का इंटरेस्ट 65 पे निकलेगा। ठीक है, फिर यकम जुलाई 15 को 5 और पे हो जाएगा, तो यकम जुलाई 15 पे ये 60 रह जाएगा। अब अगले 6 महीने ये 60 आउटस्टैंडिंग रहेगा। नहीं समझ आई इस बात? बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जनाब जब पेमेंट हुई, देखो ना, लोन 70 का आया था, लोन 70 का आया था, 5 पे होके कितना रह गया यकम जनवरी 15 को 65। अब ये 65 कितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहा? 6 महीने, क्योंकि यकम जुलाई 15 को 5 और पे होके अब यकम जुलाई 15 को कितना रह गया? 60। अब ये 60 आउटस्टैंडिंग है यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक। तो फिर 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर आपने 6 महीने का जो इंटरेस्ट निकालना है वो किस पर निकालना है? तो इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट की एंट्री करेंगे। और अब कितना लोन आउटस्टैंडिंग है? 15% इंटू कितना बनता है? 4.5 बस। ओके, ले जी, ये एंट्रीज मैंने इसलिए कर दी कि ज़रा आपको पता तो हो कि कर क्या रहे हैं। ये मैंने बीच में ना एक एंट्री ऐसे ही की है जिसके बगैर भी आपका काम चल सकता है। यानी आप इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट डायरेक्ट कर देंगे ना, तो ये पेएबल डेबिट और क्रेडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा कॉन्सेप्ट जो आपने बनाया है कि इंटरेस्ट को हमने रिकॉर्ड करना है जब वो एक्रू हो जाए। तो इसलिए मैंने एक एंट्री ये एक्स्ट्रा करके फिर उसको जो है वो, यानी कि ये दोनों एंट्रीज आपकी कंबाइन हो सकती थी ऐसे कि आप यकम जुलाई 15 को ही एंट्री करते इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये कर सकते थे आप, बट मैंने नहीं की। ये दोनों एंट्रीज कंबाइन करके एक नहीं की, क्योंकि फिर एक जगह ऐसे कर रहे हैं, एक जगह वैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। बस 6 महीने गुजर गए तो आपने एक्सपेंस बुक करना है। 6ठे महीने के आखिरी दिन जब एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, उस दिन तो पे नहीं ना किया, उस दिन पेएबल। ये तैयारी हो गई हमारी कि अगर 30 जून भी ईयर एंड होता तो यहाँ पे ये पेएबल नजर आता। जी क्यों नहीं की भाई, कर लिया वो तो, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। नहीं बेटा, पे किस दिन कर रहे हैं? पेएबल पे किस दिन कर रहे हैं? यकम जुलाई को ना। किस्त तो बेटा यकम जुलाई को पे हो रही है ना, पेएबल की ये एंट्री की तो थी, ये लोन आया नहीं था। प्रिंसिपल अमाउंट को फिर रिकॉर्ड करें बेटा, किस्त किसकी देनी है? इस 70 की किस्त देनी है। ये 70 क्रेडिट हुआ पड़ा है, यहाँ पे ये यहाँ पे भी यही डेबिट हुआ है और यहाँ पे भी यही डेबिट हुआ है। लोन दोबारा रिकॉर्ड करोगे तुम पे करने से पहले, होश करो होश। लोन तसल्ली से देखें, कोई मसला नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है सर, संडेज हैं, शामें हैं। जी जी सही है, समझ आई है? ये बहुत मुश्किल काम है एंट्रीज करना। मैंने आपको मुश्किल में फेंक दिया, आग में फेंक दिया, कुंदन बनेंगे आप। फिर सोच लें, फिर देख लें तसल्ली से, ये टाइमलाइन सामने रखें। अब यहां से देखकर चलते हैं, इधर देखें जरा, आप पक्का हो जाए, वरना आप इस चीज की मोहताजी छोड़नी है। लेकिन ठीक है, ये देखें, यकम जुलाई 14 को 70 का लोन आया, एंट्री भाई इधर देख ले। अब कितने क्या कैश डेबिट, ये मैंने क्यों जगह छोड़ी है? छोड़ें आप, दफा करें, आपको क्या, यकम जुलाई 14 को कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, ये लायबिलिटी बुक हो गई, ये पूरा 70 बुक्ड है। अब इसमें से पेमेंट हो रही है जो आप कह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट ओ सही कर लेता हूं। यकम जुलाई 14 को लोन आ गया, एंट्री हो गई। अब 6 महीने गुजरे, हमारा ईयर एंड आ गया, कोई किस्त पे नहीं हुई, कोई इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने गुजर गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सपेंस तो बुक करना है। वो एक्सपेंस का नाम क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, और उसको रिकॉर्ड करना है। कैलकुलेट कैसे करना है? जो अमाउंट इन 6 महीनों में आउटस्टैंडिंग रही, वो कितनी रही आउटस्टैंडिंग? सब इधर देख रहे हो, कितनी रही आउटस्टैंडिंग? 70। तो 70 पर 15% लगा के पूरे साल का इंटरेस्ट निकलता है, लेकिन हमने 6 महीने का निकालना है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट, उसकी एंट्री होगी 31 दिसंबर 14 पे खड़े होके, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। डन हो गया?
कोई मसला? अच्छा, अब ये हमारा साल खत्म, अगला साल शुरू हुआ तो साल के पहले ही दिन 1 जनवरी 15 पे 5 रुपए की किस्त लोन की पे हो रही है। वो लोन जो हमने 70 का रिकॉर्ड किया था, ये उसकी पेमेंट हो रही है, फिर नहीं बुक कर लेना इन्हों, ठीक है। अब 5 मिलियन की पेमेंट कराओ 1 जनवरी 15 पे, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन साथ ही बैंक को जब ये 5 पकड़ाया तो उन्होंने आतिफ को कहा तो 6 महीने का इंटरेस्ट। मैं कहा हाँ वो भी लेके आए हैं हम, क्योंकि हमने ईयर एंड में उसको पेएबल बुक किया था, तो पेएबल इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट डन हो गया। अब ये 1 जनवरी 15 गुजर गया। अब 1 जनवरी 15 के बाद अगला मामला कब हो रहा है? 1 जुलाई 15 पे जाके अगली किस्त पे होनी है, यानी यहां पे प्रिंसिपल बदल जाना है। अगर ये किस्त यहां पे ना होती तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट वही सुकून से 65 पे निकालते। लेकिन मसला क्या आया, 1 जुलाई 15 पे एक और किस्त पे हो रही है, यानी उस दिन प्रिंसिपल ने फिर बदल जाना है। तो यहां मैंने एक एक्स्ट्रा काम करवाया कि 1 जुलाई 15 से एक दिन पहले खड़े होके 30 जून 15 पे 6 महीने का इंटरेस्ट पहले बुक कर लो। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जो इस 6 महीने में लोन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग रही, कितनी है? क्योंकि 70 में से पहले ही दिन 5 निकल गया, तो 1 जनवरी 15 को ही कितना आउटस्टैंडिंग है लोन? 65। अब 65 का लोन 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा 1 जनवरी 15 से 30 जून 15 तक। यहां मैं लिख देता हूं 30 जून 15 आपके लिए सिर्फ, लेकिन गुस्से में नहीं, थोड़ा गुस्से में नहीं, कम 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 गुस्से में। 30 जून 15 तक कितना लोन आउटस्टैंडिंग रहा? 65। तो 65 पर 15% लगा के 6/12 करो, ये इन 6 महीनों का इंटरेस्ट है जो 30 जून 15 की शाम तक पे नहीं हुआ। अब ये मैंने एक एक्स्ट्रा एंट्री करवाई है आपसे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो। 6 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका, तो इसकी एंट्री बुक करो, फिर अगले दिन बेशक पे कर देना। मैंने कहा ये डायरेक्ट हो सकता था, लेकिन नहीं करो, नहीं करो, एक जैसा रखो काम को, पक्का होता है इससे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हर जगह एक ही काम कर रहे हैं, जब एक्सपेंस इनकर हो गया तो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो 30 जून 15 की शाम को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट की एंट्री करवाई आपको 65 मिलियन पे 15% लगाकर, ठीक है। ये हो गया डन। अब 30 जून 15 गुजर गया, अगली सुबह 1 जुलाई 30 जून 15 के बाद अगली सुबह 1 जुलाई 15 पे घर से निकले, दफ्तर आने की बजाय आतिफ साहब कहाँ चले गए? बैंक में। बैंक को जाके कहा ये पकड़े अपने 5 मिलियन की किस्त, और बैंक ने कहा फिर इन 6 महीनों का इंटरेस्ट। हाँ हाँ वो तो हमने अभी कल ही बुक किया, घर से दफ्तर से निकलते हुए हमने बुक कर लिया था, ठीक है। तो 5 मिलियन की किस्त पे करेंगे और इन 6 महीनों का इंटरेस्ट जो बुक हुआ पड़ा है उसको भी पे कर देंगे, ठीक है। तो फिर लोन पेएबल डेबिट 5 से कैश क्रेडिट और इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 4.88 कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। अब ये 1 जुलाई 15 पे आप आ गए। अब सिचुएशन क्या है? 70 का लोन लिया था, 5 निकल के 65 रह गया, फिर 5 निकल के 60 रह गया। अब ये 60 किस दिन पड़ा है लोन? 1 जुलाई 15 पे अब 60 का लोन पड़ा है। 1 जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक ये 60 आउटस्टैंडिंग रहा। इसका इंटरेस्ट अब दो बैंक को, दो बैंक को, अगर नहीं दिया तो पेएबल रिकॉर्ड करो, दे दिया तो कैश रिकॉर्ड कर लो। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ये बना 60 मिलियन आउटस्टैंडिंग पर, ठीक है। मुश्किल काम था बट अल्लाह अल्लाह करके हो गया। अब अगला साल आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और क्या होगा, कर दें एक और साल, समझ आ रही है, फिर जरूरत नहीं है, टाइम ज़ाया होगा। अभी तो देखो वैसे ज़बानी करते हैं, 1 जनवरी 16 पे 5 रुपए की किस्त पे होगी और ये 4.5 का इंटरेस्ट पे हो जाएगा। फिर 30 जून 16 की शाम को 60 में से भी 5 माइनस हो गया तो 55 रह गया, उस पर इंटरेस्ट निकालोगे और अगले दिन उसको पे भी कर दोगे, और फिर 50 के ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे, उसको पे नहीं करोगे, एंड सो ऑन, जहां तक के लोन खत्म हो जाए। अगर दिल करे तो घर पे बैठ के ना ये सारी लाइफ, लोन के सारी लाइफ की एंट्रीज कर लेना, मेरे लो इजाजत है, ठीक है। अब ये तो सारी ऐसे ही बातें थी, सही है। कहो तो लेजर बनाऊं लोन का और इंटरेस्ट का, लेजर बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, कोई नहीं, आज 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 कर लो जो करना है। लोन पेएबल, कैश डेबिट लोन क्रेडिट 1 जुलाई 70, कोई पेमेंट नहीं हुई थी तो कैरी डाउन बैलेंसिंग कितना आ गया? ये जनाब पहले साल का लोन है, तो पूरा साल नहीं, चलो पूरे 6 महीने कितना आउटस्टैंडिंग रहा? लोन 70 का 70 ही है, और ठीक है। 1 जनवरी 15 पे ब्रॉड डाउन 70 था और 1 जनवरी 15 पे 5 रुपए की किस्त पे हुई। इंटरेस्ट को भी छोड़ो, लोन की बात हो रही है, प्रिंसिपल की। फिर 1 जुलाई 15 पे एक और किस्त पे हुई
तो फिर 31 दिसंबर 15 की शाम पे क्लोजिंग कितना बच गया, ये मैं कहना चाह रहा था आपको। एंट्रीज में पहले लेजर बनाता था तो बहुत आसान हो जाता ना, पर मैं मुश्किल से निकाल के लाया हूँ आपको ताकि आप आसान को फिर अच्छा ये ऐसा था, लेकिन मुश्किल सीख लिया आपने, ठीक है ना, तो सही है। तो डायरेक्ट चलना सीखे, एंट्रीज मांगे डायरेक्ट करें हम, ठीक है ना। लोन की डायरेक्ट वर्किंग हम कर रहे होंगे, इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे डायरेक्ट, ना कि हम लोन का लेजर बनाते रहे पागलों की तरह, टाइम ज़ाया होता है ना इस पर। आपको तो इंटरेस्ट चाहिए होगा, वो निकालना सीख लिया आपने डायरेक्ट। खैर चलें, अब लोन भी है, एक्स्ट्रा 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 काम करी जा रहे हैं, बस काफ़ी नहीं है, यही 2 साल थे ना, बोलो। अब ये कहानी चली है, पहले साल 70 आउटस्टैंडिंग रहा पूरा साल, तो 70 पे इंटरेस्ट निकला। यकम जुलाई 15 से यकम जनवरी 15 से यकम जुलाई 15 तक वही 65, 5 माइनस हो गया आउटस्टैंडिंग रहा, और फिर 5 निकल के 60 रहा, तो वो सारी कहानी इस तरह से चल रही थी। ये लोन हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट का क्या बना, इंटरेस्ट पेएबल का भी तो लेजर बना, इंटरेस्ट एक्सपेंस कह लो, चलो इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर आप बनाते हैं, तो पेएबल हो सकता था, पर ओपनिंग में कोई पेएबल नहीं है। अब पहली एंट्री क्या पड़ी, 31 दिसंबर 14 पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। तो वो आप एंट्री जो यूं किया करते थे, 31 दिसंबर 2014 पे आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में और इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा, ये वाला एक्सपेंस का लेजर बनाना चाहेंगे या सिर्फ पेएबल का? सिर्फ पेएबल का बना लेता हूं मैं, कंबाइंड वाला बनाएं, कंबाइंड वाला बना लेते हैं जी। इंटरेस्ट पेएबल फिर आएगा, तो 31 दिसंबर 2014 की शाम को ये पेएबल क्लोजिंग आ गया कितना, तो फिर ओपनिंग कोई है नहीं, तो ये आपका क्या बन गया, एक्सपेंस जो जाना है पीएनएल में, जो आपने निकाला बैलेंसिंग। यही मैं काम करने लगा था, डायरेक्ट आपने करने नहीं दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट करते और क्लोजिंग आ जाता बैलेंसिंग। खैर चलें, आपकी मर्जी है। अब यकम जनवरी 2015 पे ये ओपनिंग पेएबल बना, इसीलिए तो यकम जनवरी 15 पे पहले आपने ये पे किया, देख लो, ठीक है। फिर 6 महीने का एक्सपेंस, या आप अगर उसी तरतीब पे चलें तो 31 दिसंबर 15 पे क्लोजिंग में पेएबल 4.5 है और एक्सपेंस बैलेंसिंग इकट्ठा निकल आएगा। लेकिन मैं तो एंट्रीज के हिसाब से चलना चाह रहा था, वो भी करवा देता हूँ। बता दो वैसे, अभी ये बता दो। नहीं, समझाना भी नहीं मैंने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तरतीब से चलो। मैं कह रहा था कि एंट्रीज करो पेएबल के लेजर में, वो ज़्यादा बेहतर है। ये बन गया ना, अब पेएबल के लेजर में एंट्रीज करते, क्योंकि मैं एंट्रीज करा के आया हूँ ना। ये सिंगल अकाउंट अप्रोच में एंट्रीज नहीं करनी होती, डायरेक्ट काम चला रहे होते हैं। मैंने जब जर्नल एंट्रीज की हैं तो मुझे पेएबल का लेजर ही बनाने दो, ताकि सही समझ आए। ओके, 1 बाय 1 चलते हैं, बिल्कुल समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये लो, वो भी कर लेंगे जब जरूरत पड़े। अब इधर देखो, बैलेंसिंग नहीं, ये देखो जी। सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट के लेजर में 14 के साल में किस दिन हो रही है, 31 दिसंबर 14 पे। एंट्री बोलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये एक्सपेंस का लेजर बन रहा है, अलग से अलग अलग अकाउंट बने ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 5.25 और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 5. ठीक है जी, ये आ गया आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ये पेएबल क्या पे हो गया, नहीं हुआ, तो 31 दिसंबर 14 पर ये क्लोजिंग पेएबल आ गया। ये ऐसे समझ आएगा ना आपको, क्योंकि आप एंट्रीज देख रहे हो सामने। सिंगल अकाउंट अप्रोच तो उसमें नहीं ना चलनी। अब ये पेएबल स्टार्ट में, पेएबल स्टार्ट में आ गया। अब ये पेएबल पहले ही दिन क्या हो गया, पे, तो यकम जनवरी 15 पे इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। ये आएगा 4.5 इंशाल्लाह, चलने दो आगे। अब क्या करें, अब 30 जून 15 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट वो यहां पे होगा अगले साल में। इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैं लेजर बना नहीं रहा, वैसे डबल एंट्री दिखा रहा हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 4.88 और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 4. को मसला, ये अगले ही दिन पे हो गया यकम जुलाई 15 पे। ये देखो, ये इंटरेस्ट पेएबल डेबिट। फिर अगला इंटरेस्ट आखिरी 6 महीने का पे ये एक्रू हुआ 4.5, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब यहां पे आप लिख सकते हो ये किस दिन तक का इंटरेस्ट था, 30 जून 15। ये किस दिन तक का इंटरेस्ट है, 31 दिसंबर 15। नजर आ रहा है कुछ, मुझे नहीं आ रहा। 31 दिसंबर 15, ये लो, पांडे ना डेगो, इंटरेस्ट एक्सपेंस।
अब ये पेएबल पे नहीं हुआ 31 दिसंबर 15 पर, तो यही तो मैंने क्लोजिंग में पेएबल निकाला था और इन दोनों का टोटल एक्सपेंस निकला था, लेकिन वो आपको समझ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आप एंट्रीज देखकर उसके साथ मैच कर रहे थे। तो एंट्रीज वाला नहीं होता सिंगल अकाउंट अप्रोच, एंट्रीज तो फिर 3 अकाउंट से होती थी। हमने लेजर को सिंगल पे किया है कि हम वो शॉर्टकट पे चले गए हैं कि हम 3 अकाउंट्स को मिलाकर एक कर रहे थे, तो वहां पे आपको इस तरह से एंट्रीज नहीं मिलती हैं। ठीक है, आपको अब ये आपको एक्सपेंस नजर आएगा। पीएनएल के अंदर पहले साल 5.25 जाएगा और दूसरे साल इन दोनों का टोटल कितना बनता है, 9.38। ये जाएगा। यही ऐसे ही यहाँ पे तो सिंगल अकाउंट अप्रोच के अंदर ये दोनों अकाउंट इकट्ठे हुए पड़े होते हैं, ये दोनों इकट्ठे होते हैं, एक्सपेंस भी पेएबल भी। उसमें फिर जरा एंट्रीज ऐसे नजर नहीं आएंगी जो मैं आपको एक एक करके लेके आया। तो ये बहरहाल लोन और ये इंटरेस्ट पेएबल, इनसे लेजर बन गए, इनसे बैलेंस शीट बनाना 1 मिनट का काम है, लेकिन मैं बैलेंस शीट आपको यहां से देख के नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि सब्र कर दो यार भाई, क्योंकि वो मांगे एक्सट्रैक्ट्स, तो हम पागलों की तरह पहले एंट्रीज करें, फिर उससे लेजर बनाएं, फिर एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, तो बस फिर एक ही सवाल करेंगे पर्चे में। ठीक है, तो उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो एक्सट्रैक्ट्स बनाए ना। ठीक है, अब आते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट पे, सॉरी सवाल की रिक्वायरमेंट पे आए। सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा था सवाल कह रहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालें 14 और 15 का। लो ये तो कोई मसला ही नहीं था। ए पार्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालें। खबरदार किसी ने इधर देखा तो हराम है इस तरफ देखना आपके लिए। यहां पे कोई नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं 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 नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा कुछ भी लिखा हुआ। यहां से पहली बात शुरू हो रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14। अब जबानी टाइमलाइन मैंने छुपाई हुई है, इधर देखो। सवाल है आपके सामने बस, 70 मिलियन का लोन आया 1 जुलाई 14 पर, 31 दिसंबर 14 तक ये 70 का 70 आउटस्टैंडिंग रहा, तो बस 14 वाले साल में इंटरेस्ट निकलेगा 70 मिलियन इंटू 15% इंटू जी 5.25। ये असल में रिक्वायरमेंट थी आपकी। और अगले साल का भी इंटरेस्ट निकाल ही दो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। अब 15 का साल दिमाग में लाओ, 14 में लोन आया था 70 का, वो कह रहा है पहली किस्त 15 को पे होनी है और 6 महीने बाद पे होनी है, तो इसका मतलब 1 जनवरी 15 को एक किस्त पे हो जानी है, तो फिर लोन रह जाएगा 60, ये 15%। लेकिन ये 65 कितना अरसा रहा, 1 जुलाई 15 तक, क्योंकि उसने फिर एक और किस्त पे होकर इसने 60 हो जाना है, तो 65 कितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहा, और उसके बाद फिर 60 हो जाएगा और वो रहेगा 6/12, 6 महीने आउटस्टैंडिंग। बोलो 4.88 और 4.50 टोटल कर दो 9.3। वो सब बातें वैसे ही थी, आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कर रहा था कि सब कुछ आपको समझ में आए। पर्चे की रिक्वायरमेंट ये थी, पर्चा यहां से शुरू होता है। नेक्स्ट बी, ये हो गया डन, ए पार्ट इज ओवर जी। 31 दिसंबर तक हमारे पास 70 का लोन पड़ा होगा जी 31 दिसंबर केड़ा बेहतर 70 का, ठीक है सही है। टाइमलाइन नहीं दिखाऊंगा मैं, नहीं दिखाऊंगा मैंने कहा था बनानी है बना लो, मैं नहीं दिखाऊंगा। अब तो पहले साल में 70 का ही है, तो 15 वाले साल में पहले दिन 5 पे होगा तो फिर भी 70 है, फिर 1 जुलाई 15 पे 5 और पे होगा फिर भी 70 है। नहीं जी बेटा, 14 के साल में तो कोई पेमेंट नहीं हुई बेटा। 14 के साल में किस दिन पेमेंट हुई है, वो कब हुई है, 1 जनवरी 15 को, इसीलिए तो फिर 65 इसी दिन से हो गया 6 महीने। मुझे पता है कि मैं ये दिखाऊं तो मसला हल हो जाएगा, पर मैं क्यों दिखाऊं, मैं सुबह से तो कल से तो लगाऊंगा इस पे। बस करो आप, डायरेक्ट करो, बर्थडे हो जाओ। टाइमलाइन बना ली होगी आपने, अपनी टाइमलाइन को देख ली, मैंने नहीं दिखानी। हाँ जी, एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको होना पड़ेगा। आपको ऐसे कैसे मैं टाइमलाइन हर दफा बनाता रहूं, मैं पागल हूं? आपका टाइम जाया होगा। बाकी जिसको अभी नहीं समझ आ रही वो खुद बनाए टाइमलाइन, सुकून से बैठ के बनाए, घर पे आधा घंटा लगा दे इस सवाल पे। उसने सीखना है ना, मैंने तो सिखा दिया, मैं डायरेक्ट सोचवाना चाह रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, कोई मसला, कोई मसला? जिसको मसला है वो टाइमलाइन की पिक्चर ले ले, घर बना ले जाके। वैसे बनाई हुई है, कल बना दी थी भाई। 1 मिनट, पार्ट 2 मुझे पता है आपने शुरू करना है, 7600 इशारे कर लिए आप। बी, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं जी। क्या जाएगा जी पीएनएल में? बस यही एक्सपेंस जाना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस
2015 भी है और जी 5.25 और 9.38 बैलेंस शीट। अब ये अलग से मसला आ जाना है। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन आ जाएगा इसका इंटरेस्ट पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल भी आएगा आज वाले सवाल में। अब जबानी देखो, टाइमलाइन में तो 1 मिनट लगेगा। इधर देखो 31 दिसंबर 14 पे कितना लोन पड़ा है? पूरा 70, जिसमें से 10 करंट, बाकी का नॉन करंट। बट मैं कह रहा हूँ टाइमलाइन बना के टाइम, अच्छा फंस जाओ तो बना लेना मेहरबानी, लेकिन फिलहाल मैं जबानी सोचवाऊंगा। यकम जुलाई 14 को 70 का लोन आया, 31 दिसंबर 14 तक कितना पे हुआ? कोई पे नहीं हुआ, तो 70 का 70 क्या है? पेएबल। 70 का 70 क्या है? पेएबल, लायबिलिटी में है। अब इस सवाल को देखते हुए बताओ, अगर 6 महीने बाद किस्तें पे होनी है और पहली किस्त पे होनी है यकम जनवरी 15 को, तो अगली किस्त कब पे होनी है? तो दोनों सॉरी यार, मैंने टाइम नहीं देख लिया, आई एम सॉरी। 30 जून 14 पे खड़े हैं, 70 का लोन है। अब नजर क्या आ रहा है? 30 जून 14 से अगले ही दिन एक किस्त यकम जनवरी 15 को, और उसके 6 महीने बाद यकम जुलाई 15 को, यानी कि अगले एक साल में, यानी कि 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर 31 दिसंबर 15 तक कितनी किस्तें पे होती नजर आ रही हैं? 2। वो 2 क्या है? करंट। तो आप यहां पर लिखेंगे, अब जगह ही कोई नहीं छोड़ी मैंने, ठहरो। ये कैसे करते थे जी? ये 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 या 5 + 5 कर लें, नो इशू। 5 इंटू 2 इसलिए किया कि क्वार्टरली किस्तें हो तो इंटू 4 करना आता हो आपको, मंथली किस्तें हो तो इंटू 12 करना आता हो। बहरहाल ये क्या है जी? अगले एक साल में इतनी लायबिलिटी पे हो जाएगी, और टोटल लायबिलिटी जितनी आपने बताई अभी 70, उसमें से अगर 10 करंट है तो बाकी 60 फिर नॉन करंट। लेकिन ये पूरा 70 पेएबल है, लायबिलिटीज में नजर आ रहा है। ओके, अब एक और चीज आई, वो क्या है जी? अगर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे हो रहा है और 6 महीनों का इंटरेस्ट 6ठे महीने के आखिरी दिन की बजाय 7वें महीने के पहले दिन पे हो रहा है, तो 14 वाले साल में यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 वाले 6 महीनों को, जबानी सोचवा रहा हूं, एंट्री देखें तो 1 मिनट में पता लगे, पर नहीं देखनी ना, उसने हमसे एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं तो हम एंट्रीज करके नहीं बनाएंगे। मैं इसलिए जबानी सोचवा रहा हूं, बड़े सुकून से, तसल्ली से। 14 के साल में खड़े, यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट। दो ऑप्शन है, या तो 31 दिसंबर 14 की शाम को पे हो जाया करेगा तो फिर कोई पेएबल नहीं, या फिर वो यकम जनवरी 15 की सुबह पे होना है, तो 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर तो ये क्या बन जाएगा? पेएबल। तो वो कितना बनता है जी? 5.2। समझ आई बात की? अब आगे बढ़ते हैं। सर 14 में तुमने कोई लोन ही नहीं पे किया, तो ये इंटरेस्ट पेएबल है बेटा, इधर देख लो। इंटरेस्ट पे की, लेकिन लोन की अमाउंट नहीं पे की, उसमें हमने 10 क्यों लिखा हुआ है? तो ये पे तो नहीं है बेटा, ये तो लोन 70 ही है। लायबिलिटी कितनी है? क्या बेटा ये पे हो गया? आपके ख्याल में बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में पेड अमाउंट आती है? पेबल है, ये वो पेबल है जो अगले एक साल में पे हो जाने, ये कल का सिखाया हुआ है। क्योंकि IS 1 कहता है कि करंट नॉन करंट लायबिलिटी को अलग करके दिखाओ। इंट्रो में नहीं सीख के आए वैसे आप लोग, ये करंट नॉन करंट को अलग करना है। IS 1 कहता है जो लायबिलिटी अगले 12 महीने पे हो जानी है वो करंट में शो करनी है। ये कल की बात है, मैंने भी कल सिखाई है। और ये 60 जो है वो अगले एक साल में भी पे नहीं होना। तो ये टोटल लायबिलिटी 70 की है, जिसमें से अगले साल में 10 और उससे आगे भी लोन है। लोन बेटा 14 पे तो हम खड़े हैं, 14 तक खड़े हैं, कुछ भी पे नहीं हुआ। नहीं, पेएबल तो सारा 70 है ना बेटा। करंट के अंदर आप टाइमलाइन देख लें, फिर अब मैं यही कर सकता हूं अगर आप इतने परेशान हैं तो। हम 31 दिसंबर 14 पे खड़े हैं, मैं छुपाई हुई है, लेकिन ये तो नहीं कि देखनी नहीं, जो फंस जाए वो देख ले। 31 दिसंबर 14 पे कितना पेएबल है? लोन कितना पेएबल है, जिसमें से कितना अगले 12 महीने में पे हो जाना है? तो फिर करंट में इधर नहीं आएगा ना।
बोलो बेटा, यकम जनवरी 14 से 31 दिसंबर 14 का साल हमारा गुजर गया, इस पे हम खड़े हैं, ये आप खड़े हैं। अब आपने जब इधर खड़े होकर देखना है तो 31 दिसंबर 14 पे ये पे नहीं हुआ, ये उससे अगले दिन यकम जनवरी 15 पे एक ये 5 पे हुआ है, और यकम जुलाई 15 पे एक ये 5 पे हुआ है। इंट्रो की खराफात ध्यान से पढ़ा नहीं ना। अब ये 10 का 10 पेएबल है अगले एक साल के अंदर, ये करंट है, और 70 में से 10 करंट है, तो बाकी फिर नॉन करंट है। नजर भी आ रहा है टाइम लाइन पे? ओके, इधर ही आ जाओ। अच्छा हाँ जी, अभी भी पूछ सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है। कोई सवाल? ऐसे खाऊंगा एडा सवाल है नहीं जो बना लिया जिन्ना मैं बनाता है। अच्छा जी, लेकिन अच्छा है ना, घूम फिर लिया जी। 15 के साल में एक्सपेंस आ गया, पूरा एक्सपेंस 15 के साल में लोन निकालना है। अब बताओ 31 दिसंबर 15 तक आते आते 2 किस्तें पे हो चुकी हैं 70 में से, यकम जनवरी 15 पे और यकम जुलाई 15 पे, तो 70 में से 10 पे हो गया, तो बाकी अब ये 60 है 31 दिसंबर 14 पर पूरा लोन। ओके ओके ओके, ये पूरा लोन है 60। जैसे हाँ कह रहा हूं ना, हाँ 31 दिसंबर 15 पे ये 60 का पूरा लोन है, लेकिन ये 60 एक जगह शो नहीं हो सकता, इसमें कुछ हिस्सा अगले 12 महीने में पे होना है। अब पैटर्न तो सेम ही है। अगर हर साल यकम जनवरी यकम जुलाई को 2 किस्तें पे होनी है, तो इसका मतलब ये 60 का लोन जो 31 दिसंबर 15 पे है, उसमें से अगले 2 किस्तें जो हैं वो यकम जनवरी 16 और यकम जुलाई 16 पे हो जाएंगी, तो वो 10 रुपए करंट में आ जाएगा। अब टोटल में से करंट निकल गया, तो बाकी नॉन करंट। ये सेम ही चलना है जितने मर्जी साल हो जाए, जहां तक के एंड हो जाए। आखिरी साल में जाके शायद थोड़ा सा मसला बने। हम 4-4 डेट्स क्यों ले रहे हैं? ये दो ये अच्छा बेटा वो आप देख लें। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात इंटरेस्ट पेएबल की बात देख लें। इंटरेस्ट पेएबल 6-6 महीने बाद पे हो रहा है, इंटरेस्ट 6-6 महीने बाद पे हो रहा है। हम कौन से साल में खड़े हैं? 15 वाले साल में। 15 वाले साल में यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक का इंटरेस्ट यकम जुलाई 15 को पे हो गया। कोई पेएबल आएगा हमारे साल के एंड पे? कोई पेएबल? फिर यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15 की शाम को पे, तो वो क्या बनेगा? पेएबल। ये कैलकुलेट किया था 4.5, ये इस लेजर में भी नजर आ रहा है, लेकिन उसकी बजाय डायरेक्ट यहां पे निकाला 4.5। इसको जिनको समझ अभी भी नहीं आ रही ना, 1-2 बच्चों को, वो घर पे जाके इसको दोबारा करें, ठीक है? ओके जी, 24-25 मैं नहीं करवा रहा, इनमें कोई जान है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये 30 जून, ये नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां पर है मसला थोड़ा सा। चलें अच्छा है, ये दोनों ट्राई करें, कोई मसला नहीं है। ओके, हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा इसको। बहरहाल आखिरी बार दोबारा देखें इसको। लोन कितना है? 70 मिलियन का लिया, पहले साल में सारे का सारा लोन ही है। अब इसमें से 3 चीजें निकली। पहला, लोन कितना नजर आए बैलेंस शीट में, तो हमने कहा जी 70 का लोन नजर आएगा, लेकिन टूट के 60 और 10 करंट और नॉन करंट में। दूसरी चीज क्या नजर आई? कितना इंटरेस्ट पीएनएल में जाना है, हमने कहा जी 6 महीने का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। 70 आउटस्टैंडिंग रहा, 70 इंटू 15%, 6/12 5.25 आ गया। लेकिन ये 5.25 हमारे साल के एंड तक पे नहीं हुआ था, तो ये पेएबल में भी आ गया। पहला साल तो आसान था। अगले साल में आए, अगले साल में 15 वाला साल अब हमारा है, हम यहां पे खड़े हैं, अगर तो 15 में आ गए हम भाई, 15 में आ गए। 15 में 2 किस्तें पे हुई हैं, एक पहले ही दिन पे हो गई तो 70 से 65 हो गया, तो 65 पर 6 महीने इंटरेस्ट, फिर एक किस्त पे हुई तो 60 पर 6 महीने इंटरेस्ट, तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा जो हमने यहां पर निकाल कर दिखाया। ये आ गया पीएनएल में। ये वाला इंटरेस्ट इसी साल में पे भी हो गया, 6ठे महीने का आखिरी दिन के बजाय 7 महीने के पहले दिन, और ये पेएबल था, ये यहां पे नजर आ रहा है। लोन की सूरत हाल है, 70 में से 10 निकलकर 60 रह गया। अब 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर ये 60 शो करना तो है बैलेंस शीट में, लेकिन तोड़ के 10 करंट और बाकी 50 नॉन करंट, ठीक है? और तो इसमें कुछ नहीं है। अब इसकी जरा ब्लू मार्कर देना ना जरा, इसकी जरा तस्वीर बनाएं, ये रिक्वायरमेंट है, ये आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे एंट्रीज देखना चाहें तो देख ले, लेकिन रिक्वायरमेंट सवाल की ये भी
नहीं थी। तो मैंने ऐसे काटा है कि आपको नज़र भी आता रहे और आपको पता भी रहे कि ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, उधर ही रखें आमिर भाई, मेरे पीछे ना भाग आया करें। तैमूर ने भी एक लोन ले लिया जी 150 का। अब करना बोरिंग कॉस है, लेकिन अब आज 10 मिनट में ये काम करना है, ठीक है। मुझे नहीं बाबा, टक 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 फटाफट एंट्रीज करते जाने, एंट्रीज करके काम करेंगे, ठीक है। एंट्रीज ज़रा अच्छा समझ आता है, मुश्किल था ना, अब वो आसान होना शुरू हो गया है। एंट्रीज करेंगे, जब एंट्रीज आपके दिमाग में बैठ जाती है ना, फिर कोई चीज़ मार नहीं दे सकती आपको, फिर चाहे वो लेजर बनवाए चाहे एक्सट्रैक्ट्स बनाए, बुनियाद आपकी फिर पक्की हो चुकी होती है, ठीक है। तैमूर ने भी एक लोन लिया जी 150 मिलियन का, 1 अप्रैल 15 को लिया है, 13% इंटरेस्ट। क्या सवाल सही नहीं? अच्छा, पेज नंबर 78, मतलब घर पे किया हो सवाल तो पता हो ना कौन सा है। 13% इंटरेस्ट रेट है और लोन जो है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून। अब ये मैंने आपको बताया था, इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट एनुअल भी हो सकता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी। ये आपका और बैंक का अरेंजमेंट है कि किस्तें साल साल के बाद जाएं, इंटरेस्ट भी साल बाद हो, पूरे साल का इकट्ठा। किस्तें भी 6-6 महीने बाद और 6 महीने का इंटरेस्ट भी बैंक ले ले। किस्तें 3-3 महीने के बाद, इंटरेस्ट भी हर 3 महीने का बैंक लेता रहे। किस्तें हर महीने, इंटरेस्ट भी हो सकता है बैंक हर महीने लेता रहे। ये आपका अरेंजमेंट है बैंक के साथ, जैसा भी हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ आती है, ऑप्शन क्या आता है, मिसाल के तौर पे 6-6 महीने बाद किस्तें और 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो 2 ऑप्शन होते हैं बैंक के पास। वो आपके साथ एग्रीमेंट ये करे कि 6 महीने का इंटरेस्ट और किस्त ये 6ठे महीने के आखिरी दिन पे हो जाए या 7वें महीने के पहले दिन भी हो सकती है। अब वैसे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारे ईयर एंड की वजह से कभी कभी ये हो जाता है कि जो छठे, मिसाल के तौर पे 6 महीने के का इंटरेस्ट वो 6ठे महीने के आखिरी दिन की बजाय अगर 7वें महीने के पहले दिन पे होना है और हमारा ईयर एंड वो 6ठे महीने के आखिरी दिन हो गया है, तो फिर हमें एक इंटरेस्ट पेएबल को भी देखकर चलना पड़ेगा और एक किस्त भी पे नहीं हुई होगी, ये मसला आ जाता है, ठीक है। बहरहाल मुश्किल सवाल था 22वां 23वां, वो हमने कर लिया, ये फिर आसान सवाल है। चलो क्विकली करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमने क्या करना है, जब भी अब ये तो क्वार्टरली आ गया ना, क्वार्टरली के अंदर भी तीसरे महीने तीन महीने बाद किस्तें हैं और तीसरे महीने के आखिरी दिन 3 महीने का इंटरेस्ट भी पे हो जाना है। किस्त के साथ इंटरेस्ट जो है वो तीसरे महीने के आखिरी दिन पे होना है, ठीक है। तो फिर हमें शायद एक्रूवल की एंट्री भी करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बहरहाल एंट्रीज करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर 78। जनरल एंट्रीज कर रहे हैं हम और यहाँ पे हम करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। तो सबसे पहले लोन आ जाए जी, बोलें जी लोन आया? नहीं, किस दिन आया? 1 अप्रैल 15 को जी लोन आया। तो कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 150 का ले जी, लोन आ गया। अब किस्तें जो हैं वो क्वार्टरली पे होनी है और क्वार्टर के एंड पे पे होनी है और साथ ही उस क्वार्टर का इंटरेस्ट भी पे हो जाना है। तो ये तो आसान सवाल है, कल वाला मुश्किल था। कल वाले सवाल में ये था, मैंने फिर आपको कहा था कि अगर मिसाल के तौर पे ऐसे दिल कर रहा है इसको भी हम एडवांस कर लें, ये सवाल हो गया था घर पे, आसानी से हो गया था, क्यों ना हम इसको, चलो रहने दो, जहाँ जान दोगे, ठीक है। चलो जी, खैर है जो है वो वही कर लें फिलहाल। बहरहाल अब अप्रैल मई जून ये 3 महीने हैं, ये तीसरे महीने 30 जून पे पहला क्वार्टर एंड होगा, तो 30 जून की शाम को ही किस्त भी पे होनी है और इंटरेस्ट भी। और अगर यही 1 जुलाई को होता तो मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था कि 30 जून पे इंटरेस्ट पेएबल रिकॉर्ड कर लें, फिर 1 जुलाई को वो पेएबल भी पे करें और किस्त भी पे करें। ये आपको बचा लेगा तरीका, आपसे गलती नहीं होगी अगर बीच में कहीं ईयर एंड भी आ गया, लेकिन हर दफ़ा फिर यही काम करना है। ये सही है, ये बात मेरी समझ आई है? अभी तो क्या हो रहा है, 30 जून 2015 पर किस्त भी पे हो रही है और इन 3 महीनों का इंटरेस्ट भी पे हो रहा है। अगर ये 1 जुलाई होता तो मैंने आपको गलती से बचने के लिए एक तरीका बताया वारदात का, क्या? 30 जून पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर लें 3 महीने का, कोई बात नहीं, ईयर एंडिंग हुआ फिर भी कर लें। फिर 1 जुलाई को इंटरेस्ट पेएबल डेबिट करके कैश क्रेडिट करें और लोन भी डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दें, किस्त भी पे करें, इंटरेस्ट भी। इससे आपका वो अगर 1 वाला सवाल भी होगा ना और ईयर एंड बीच में आ जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगी, आप इंटरेस्ट पेएबल सही रिकॉर्ड कर जाओगे बैलेंस शीट के अंदर, मिस नहीं होगा आपसे और कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया था, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो आसान काम है। 30 जून 15 पे
लोन की किस्त भी पे की तो एंट्री हो गई लोन डेबिट। अच्छा, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है ऑफ 15 रुपए, 15 मिलियन, तो ये यानी कि शायद 10 किस्तों के अंदर ये लोन पे होना है। बहरहाल 30 जून 2015 पर ही लोन की किस्त भी पे हो गई और इन 3 महीनों का इंटरेस्ट 30 जून 15 तक के 3 महीनों का इंटरेस्ट पे होगा। अब उसकी एंट्री हो गई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फर्क समझ आया? और अगर ये यकम जुलाई को होता तो मैंने क्या तरीका बताया, हालांकि इस साल के दौरान के अंदर इस एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईयर एंड पे आपका पेबल सही रिकॉर्ड होता है। बहरहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना भी तो पड़ेगा। 150 रुपए का लोन था 13% के हिसाब से, लेकिन ये एनुअल है, हमें 3 महीने का चाहिए इंटरेस्ट, तो 3/12 जी 4.88 करूं? दोनों पास एक को जाना कर लिए, रहने देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने एंड हुए 30 सितंबर पे, और 30 सितंबर पे फिर एक किस्त पे हुई, तो लोन डेबिट कैश क्रेडिट 15 से, और 30 सितंबर 15 पे इन 6 महीनों का इंटरेस्ट पे हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। वैसे अब आपको काबू आ गई है बात, उम्मीद है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ओह सॉरी, कैश क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट इसी दिन पे हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब काबू अगर आ गई है ना, तो इतना भी कर सकते हैं कि दौरान साल आप 30 जून की बजाय यकम जुलाई पे पेमेंट डायरेक्ट भी करा सकते थे। यकम अक्टूबर पे, अगर यकम अक्टूबर यकम जुलाई वाला होता तो ही वो डायरेक्ट भी करा सकते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन आपको बाहर मसला पड़े, इससे बेहतर मैंने कहा कि 3 महीने बाद 3 महीने का इंटरेस्ट पहले बुक करो, अगले दिन चाहे पे करना है फिर पे कर दो। खैर चलें, अभी तो सीधा साधा सवाल है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अब मामला क्या हुआ है, लोन आया था 150 का, उसमें से 15 का पे होकर 30 जून की शाम को बाकी 135 मिलियन का लोन आउटस्टैंडिंग है। तो अब ये 30 जून 15 की शाम को जो 135 आउटस्टैंडिंग है, ये कब तक यही आउटस्टैंडिंग रहा? ये पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और पूरा सितंबर। 30 सितंबर की शाम को फिर अगली किस्त पे हुई है ना, तो इसका मतलब 3 महीने तक कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 135 मिलियन इंटू 13% इंटू 3/12 जी 39। ठीक है जी। उसके बाद जी सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये फिर 31 दिसंबर की शाम को किस्त भी पे होगी और इन 3 महीनों का इंटरेस्ट भी। अब यहाँ पे बात समझ आ रही है? अगर यही यकम जनवरी पे होता, यकम जुलाई, यकम अक्टूबर, यकम जनवरी अगर होता, तो फिर ये 31 दिसंबर की शाम को ना किस्त पे होती ना ही इंटरेस्ट, तो लोन के अंदर से 15 माइनस ना होता इस दिन, और इंटरेस्ट पेबल भी बैलेंस शीट में नजर आता। पर आसान सवाल था, ये तो मुश्किल था नहीं। तो 31 दिसंबर पे एक और किस्त पे करें, लोन पेबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 15 से, और साथ ही इन 3 महीनों का इंटरेस्ट पे हो गया, नहीं तो पेबल आता। और ये एक पेबल है जो परेशान करता है आपको बैलेंस शीट की डेट के ऊपर अगर पड़ा हो तो। ठीक है, तो बहरहाल पे हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट जी। अब ये 135, 150 में से 15 निकल गया था, कितना बच गया था? 135 में से 15 किस दिन निकला? इस आखिरी को देखो, 30 सितंबर को। इसका मतलब 135 में से 15 गया तो बाकी बचा ये 120 किस दिन बैलेंस हो गया था? 30 सितंबर पे, 30 सितंबर पे। अब ये 120 कब तक 120 ही रहा? 31 दिसंबर 15 तक। इसका मतलब पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, 3 महीने कितना आउटस्टैंडिंग रहा? तो 120 मिलियन का 13% इंटू जी। तो ये मैंने एंट्रीज से आपको सिखाया, अगले साल पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहीं से मैं अपना लेजर बनाऊं या रहने दूं? डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। पीएनएल के अंदर क्या जाएगा जी? पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा। अब अगर तो आप एंट्रीज कर रहे हैं तो आपको एंट्रीज में से इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल जाएगा 4.88, 4.39 और 3.9, ऐसा ही है। और अगर आप एंट्रीज ना कर रहे होते तो आप ये अलग से छोटी सी वर्किंग कर लेते। 3 स्टेप्स में आपका इंटरेस्ट निकलता, 150 पे 3 महीने, फिर 135 पे 3 महीने, फिर 120 पे 3 महीने, हो सकता था ना।
तो जिस तरह से सवाल कहेगा वैसे चल लेंगे, मैंने सारा कुछ करके दिखाया आपको, 3 दिन से लगे हुए हैं इस पे। बहरहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा जी। अब पीएनएल के अंदर, क्योंकि ये पीएनएल है 31 दिसंबर 15 का, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, तो इसके अंदर पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा 4.88 प्लस 4.39 प्लस 3.9 जी 13.17। ये मैंने 7 लिखने की कोशिश की। अच्छा, एक्सपेंस है तो ठीक है, नेगेटिव कर दें, ना भी करें तो एक्सपेंस लिखा होता है, काफ़ी होता है वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट की बारी आती है। तो अब आपने दिमाग में सोचना है, पहले तो इंटरेस्ट को पहले ही सोच लिया करें। क्या कोई इंटरेस्ट 31 दिसंबर 15 पर पेबल होगा? कोई पेबल होगा? सोचो ना, सोचो। यकम अप्रैल को लोन आया, अप्रैल मई जून का इंटरेस्ट 30 जून की शाम को पे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का 30 सितंबर की शाम को पे हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 31 दिसंबर की शाम को पे हो गया, तो कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं है। और अगर यही सवाल में वो कहता कि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, यकम जुलाई से शुरू होंगी, तो यकम जुलाई, यकम अक्टूबर, यकम जनवरी होता, तो फिर पहले 3 महीनों का, अप्रैल से जून का यकम जुलाई को पे हो जाता, फिर जुलाई से सितंबर का यकम अक्टूबर को पे हो जाता, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक का 31 दिसंबर तक पे ना होता, तो वो पेबल नजर आता बैलेंस शीट में, पर ऐसा नहीं है। ओके, गॉट इट। अच्छा, बाकी बच गया, अब इंटरेस्ट पेबल तो नहीं है, बाकी क्या बच गया? लोन। हाँ, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल आना था ना, इंटरेस्ट पेबल तो नहीं है, बाकी क्या बच गया? लोन। अब लोन जो है वो किस्तों वाला है जालिम, तो किस्तों वाला है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि लोन नॉन करंट लायबिलिटीज में भी आएगा, लॉन्ग टर्म लोन कह देता हूं इसको, और करंट लायबिलिटीज में इसका करंट पोर्शन आएगा। अब कोई टाइमलाइन नहीं आज मैं बना रहा, जुल्म देखो आज। अच्छा, अब ज़बानी सोचना है, ज़बानी लोन 150 का आया था, लेकिन इस साल के पहले दिन नहीं था कि 4 किस्तें पे हो जाती। इस साल में सिर्फ कितनी किस्तें पे हुई हैं? 3। और इस वक्त लोन कितना आउटस्टैंडिंग है? 3 किस्तें अगर 15 की 3 किस्तें हो तो 45 पे हो गया है। ये देखो 31 दिसंबर 15 की शाम को ये 15 भी तो पे हुआ है, तो यहां से देख लो 150 में से 15 गया, फिर 15 गया, फिर 15 गया, तो 31 दिसंबर 15 की शाम को 105 आउटस्टैंडिंग है। गॉट इट। अब 105 की लायबिलिटी है, लेकिन इकट्ठी नहीं कहीं लिख सकते, क्योंकि ये सारे का सारा अगले 1 साल में भी नहीं है कि करंट में लिख दूं, सारे का सारा 1 साल के बाद भी नहीं है, नॉन, कुछ हिस्सा इसमें से करंट अगले 12 महीनों में और कुछ उससे भी बाद। अब ये ज़बानी सोचना है, टाइमलाइन तो बन जाए तो 1 मिनट में हो जाए। अब आप 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर सोचें, अगले साल पूरा साल है और 4 क्वार्टर्स उसमें आएंगे, तो 4 किस्तें पे होंगी अगले साल। किस किस दिन? 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, तो 15 रुपए की कितनी किस्तें पे होंगी? तो 15 × 4, ये डायरेक्ट करना है आपने। ये 2 मार्कर मुझे दिए हुए हैं तुम लोगों ने, 2 मार्कर दिए हुए हैं, लाल और नीला भी। अच्छा जी, करंट पोर्शन यहां पे लिख देता हूं, चलो ना, 15 × 4 लिखे ना, एग्जामिनर को क्या पता 60 कैसे आया, ये मजा नहीं आया दूसरा, ये ठीक है। अच्छा जी, 60 आ गया। अब ये 60 क्या है? करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आ गया। तो लॉन्ग टर्म लोन का ये पोर्शन करंट है, तो सारे लोन में से इसको निकाल दे तो बाकी क्या है? वो नॉन करंट है। नहीं, वो क्या है? नॉन करंट है। ये बताएं, बाकी 45 तो निकाल ही लेंगे हम जी। तो टोटल कितना बाकी था? ये अब 31 दिसंबर 15 पे पहले लेजर बना के देखें कितना बचा हुआ होगा। 105 पर ज़बानी देखा हमने, बड़े हो गए ना। 105 में से 60 अगर करंट है तो बाकी फिर 45 नॉन करंट। और ठीक है, ऐसे ही आप 16 के लिए भी कर सकते हैं तो सही है। तो मसला कुछ बेहतरी आई। अच्छा, अब ये जो मंथली वाला है ये अब आपने करना है। अभी आखिरी वाला क्विकली कर लें, चलो यहीं पे ही कर लेते हैं, चूहे वाला सवाल यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर
यकम अक्टूबर 15 को एक लोन लिया है 80 मिलियन का, उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा ज़रा डिफरेंट तरीके से निकला था, वो हमने निकाल लिया था। इंटरेस्ट रेट बना था 9.125 पर एनम, ऐसा ही है, एनुअल या पर एनम ही लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब लोन मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे होना है, जो कि यकम नवंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी हर महीने एक किस्त जो है वो पे हुआ करेगी। तो जल्दी जल्दी इस लोन की जर्नल एंट्रीज करते हैं जैसे बाकी सवालों में कर रहे थे, क्विकली करना है। तो जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31, अच्छा 31 नवंबर 15 की भी हो गई तो काम हो जाएगा, समझ आ जाएगी। अच्छा जी, किस दिन लोन आया है? यकम अक्टूबर 15 पे लोन आया है, तो इस दिन लोन आने की एंट्री बनेगी कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, कितना? 80। उसके बाद अब वो कहता है कि मार्कअप 9.125 पर एनम है, और लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट और मार्कअप हर महीने पे होगा, स्टार्ट होगा यकम नवंबर से, तो इसका मतलब यकम नवंबर, यकम दिसंबर, यकम जनवरी, अब यकम पे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मैंने कहा था कि आपने एक काम कर लेना है, अगर आपके एक महीने का इंटरेस्ट उस महीने के आखिरी दिन पे नहीं हो रहा तो आखिरी महीने के आखिरी दिन उसका एक्रूवल बुक कर लो, इससे आपकी गलती के चांसेस नहीं होंगे जहाँ कहीं बैलेंस शीट बनती है। एक आदत बन जाएगी ना कि हमने एक रूल पढ़ा कि इंटरेस्ट इनकर होगा जब आपने लोन उनका इस्तेमाल कर लिया। अब अगर वो एनुअली पे होना है तो साल के आखिर पे जाके एक्रू हो जाएगा, उसी दिन पे हो गया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं पे हुआ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। फिर ये सेमी एनुअल भी पे हो सकता है, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था अगर सेमी एनुअल आ जाए तो आपने 6 महीने के एंड पर खड़े होकर देखना है कि इंटरेस्ट बना कितना, तो कैलकुलेट कर लेना है उसको। 6 महीने का इंटरेस्ट 30 जून पे कैलकुलेट होकर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर लेना है, अगर उसी दिन पे हो गया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल क्रेडिट करके अगले ही दिन फिर पे बेशक कर देना, उसी साल में भी होगा। ऐसे ही क्वार्टरली आ जाए तो भी 2 ऑप्शंस हैं। क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने बाद इंटरेस्ट पे होना है। अब जो एग्रीमेंट कर लिया तो तीसरे महीने के एंड पे इंटरेस्ट एक्रू तो हो जाएगा, अब तीसरे महीने के एंड पे खड़े होकर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करके डेबिट कर देना है। अगर पे उसी दिन हो गया तो कैश क्रेडिट, और अगले क्वार्टर के पहले दिन पे हुआ तो फिर उस दिन पेएबल करके अगले दिन पे कर देना। इससे आपको ये होगा कि एक तो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा कि इंटरेस्ट एक्रू हो जाता है जब वक्त गुजर जाता है जो तय है, ठीक है, पैसा इस्तेमाल कर लिया, अब पे नहीं किया तो पेएबल। तो इस केस में भी ऐसा ही था कि इंटरेस्ट माहाना पे होना है, लेकिन वो जिस महीने का इंटरेस्ट है उसके आखिरी दिन की बजाय अगले महीने के पहले दिन पे हो रहा है। तो कोई बात नहीं, एक तरीका सिखाया था कि 31 अक्टूबर पे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करो। अब 31 अक्टूबर पे क्या इंटरेस्ट पे हो रहा है? बोलो नहीं, वो किस दिन पे होना है? यकम नवंबर को होना है, तो 31 अक्टूबर को खड़े होकर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर लो। अब देखना है इंटरेस्ट है कितना, तो पूरा लोन 80 मिलियन का आउटस्टैंडिंग था, इसके ऊपर 9.125% पर एनम रेट लगा, लेकिन हमें ये पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, 1/12 कर दो, आंसर 6.1 भी है। अच्छा जी। अब कल ऑनलाइन की मीटिंग थी तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि कभी आप इंटरेस्ट पहले लिख देते हैं कभी इंस्टॉलमेंट, तो भाई जो पहले लिख ले एक ही दिन है ना, लेकिन यहाँ पर तो पहले इंटरेस्ट ही एक्रू होना है क्योंकि पे अगले दिन हो रहा है। अब पेमेंट करते हुए पहले इंटरेस्ट पे करो, जिस दिन गए हो उसी दिन किस्त भी देनी है इंटरेस्ट भी देना है, तो जो एंट्री मर्जी पहले कर लो, ठीक है। तो चलो फिर इसी की एंट्री पहले तरतीब यही बना लेते हैं, जो पेएबल बुक किया उसको पे कर लेते हैं, ठीक है। और अगर पेमेंट भी दिन हो रही तो पहले इंटरेस्ट कर दिया करो फिर प्रिंसिपल, बात तो एक ही है, पहले प्रिंसिपल पे करो फिर इंटरेस्ट, सेम डे जो है पहले इंटरेस्ट पे करो फिर प्रिंसिपल, एक ही बात है। तो किसको पहले पे करना है? इंटरेस्ट को पे कर दें। यकम नवंबर 2015 पे आपने एंट्री करनी है जी, इंटरेस्ट जो पेएबल पिछले दिन रिकॉर्ड किया था। हालांकि मैंने कहा था इस साल के अंदर खड़े खड़े तो ये 2 एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर ये आप यकम नवंबर को ही एक एंट्री करते, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, काम चल जाता। लेकिन थोड़ा पक्का किया, आपको एक्रूअल बुक करना सिखाया, ठीक है ना, कहीं ज़रूरत पड़े तो आके मिस ना करो आप। ईयर एंड पे खड़े होकर अगर इंटरेस्ट उस साल के आखिरी दिन पे नहीं हो रहा तो आपको पक्का पता हो कि इस दिन पेएबल होना है,
दरम्यान में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ईयर एंड पे जाके फिर कभी कुछ कर रहे हो तो मिस कर जाते हो। इसलिए मैंने पक्की आदत ये डाल दी कि अगर सालाना इंटरेस्ट है तो साल के आखिरी दिन इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो, अगली बात बाद में देखो। कैश पे हो गया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल करके अगले दिन पे करो। 6 महीने बाद इंटरेस्ट है तो 6 महीने के आखिरी दिन इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो, बाद में देखो। पे हो गया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो उस दिन पेएबल करके अगले दिन फिर पेएबल डेबिट करके कैश क्रेडिट करो। क्वार्टर लिया तो क्वार्टर के एंड पे खड़े होकर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो, लेकिन पे हुआ या नहीं हुआ वो बाद में देखो। ऐसे ही मंथली था आज। यहां पे ऐसा हो सकता था वो कहता कि इंस्टॉलमेंट और मंथली इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन 31 अक्टूबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अक्टूबर। तो फिर यहां पे मैं क्या करता, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट भी 31 अक्टूबर को होता और अगली वो किस्त भी जो है वो इसी दिन पे हो जाती। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन को बुक नहीं करना दोबारा। मुझे याद रहेगी तुम्हारी ये बात सारी जिंदगी। अच्छा, तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, लो जी बैंक को इंटरेस्ट पकड़ाया और साथ ही उन्होंने क्या कहा था, माहाना किस्त कितनी है 10 मिलियन ईच, तो इंस्टॉलमेंट भी पे करा दो इसी दिन। इंस्टॉलमेंट पे होगी, लोन की इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट पे होने की एंट्री क्या होगी, लोन पेएबल डेबिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। कितना जी, बस ठीक है। अब आपको पता ही है पेज 78 है ना। लें जी, अब इस साल को ही पूरा कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा आगे जाने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं। उसके बाद जी नवंबर का महीना गुजरा, नवंबर, अच्छा इसी साल में बहुत हो जाना है वैसे चलें जी, नवंबर का महीना गुजरा तो नवंबर के महीने का इंटरेस्ट 30 नवंबर को बुक करें। 30 नवंबर 15 जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लेकिन क्या इस दिन ही पे हो गया, तो फिर इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर लेते हैं। अब अगली बात आती है कितना इंटरेस्ट हो, तो भाई 80 मिलियन का लोन आया था, लेकिन इस महीने के पहले दिन 10 इसमें से निकल गया है, तो इस महीने के पहले दिन अब आउटस्टैंडिंग कितना है, तो 70 के ऊपर अब इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, मैंने ये तोड़ तोड़ के आपको 4 दिन में करवाए हैं। अभी भी अगर समझ ना आए तो फिर मैं जंगलों में निकल जाता हूँ। 1/12 जी 5 लो जी, और फिर 1 दिसंबर को पेएबल को पे करा दो। तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट और लोन की भी किस्त पे करवाओ। तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पे कर लिया, लोन भी पहले कर सकते थे, सेम डेट है, और किस्त पे हुई 1 दिसंबर 2005 पर 15 है, 5 हो गया सॉरी, इट्स ओके नेवर माइंड जी। लोन पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, अब कितना पे हो गया, फिर 10 गया। अब 1 दिसंबर को ये 60 पे आउटस्टैंडिंग है इस वक्त लोन, और सही है, तो एंट्री समझ आ रही है। चैप्टर 2 का भी आपको पता है कि ये चैप्टर 2 है। अब जनाब क्या करें, अब 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया, ये इसलिए तो सारा सिखा रहा था। 31 दिसंबर पे 1 महीना इस्तेमाल हो गया लोन, तो 31 दिसंबर 15 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लें। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ये पेएबल आपका ईयर एंड पर भी पेएबल ही है, अगले साल के पहले दिन पे होना है, तो बैलेंस शीट में ये पेएबल नजर आएगा। बाकी दोनों पेएबल पे हो गए थे अगले दिन, उनका मसला, उन इसको सिखाने के लिए वो भी करता आया मैं। ठीक है, खैर चलें छोड़ें जी। लोन रह गया है 60 मिलियन, ये बात समझ आती है। 80 आया था, 10 गया, फिर 10 गया, तो कितना बचा हुआ 1 दिसंबर पे 10 निकल के 60 बच गया, तो दिसंबर के महीने में कितना आउटस्टैंडिंग रहा 60, तो 60 मिलियन इंटू 9.125% इंटू 1/12, आंसर, बस कहानी खत्म। ये आपका इस साल की जर्नल एंट्रीज होगी जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आपको मैं पीएनएल बैलेंस शीट बनवा देता हूं इसकी। तो पीएनएल के अंदर, अच्छा अब एंट्रीज करके पीएनएल बनाना कोई कमाल है, ये तो मैंने आपको सिखा दी ना एंट्रीज। मैं कहता हूं इनको छुपा के ज़रा हम पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या ख्याल है। तो पीएनएल के अंदर आपको पता है 31 दिसंबर 2015 वाले साल में क्या जाएगा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो निकाल लेते हैं जी, मसला ही कोई नहीं, यहीं पे निकालते हैं। उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो हम पागल हैं एंट्रीज करें, हम तो आएंगे डायरेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं तो क्यों एंट्रीज करें, टाइम ज़ाया होगा, वो सिर्फ सिखाना था आपको।
अब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है। किस दिन लोन आया? यकम अक्टूबर का। और महीने महीने की किस्तें हैं, तो अक्टूबर के महीने में पूरा 90 मिलियन, सॉरी 80 मिलियन था, 80 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा। 9.125 के हिसाब से पूरा साल बनता है, लेकिन हमने एक महीना लिया। प्लस फिर एक किस्त पे हुई, तो यकम नवंबर को किस्त पे हुई, तो यकम नवंबर को आउटस्टैंडिंग 70 मिलियन हो गया। 9.125% इंटू 1/12 नवंबर का इंटरेस्ट आ गया। और फिर यकम दिसंबर को एक और किस्त पे हुई, तो 60 मिलियन रह गया। 9.125% इंटू 1/12। अब ये टोटल इंटरेस्ट बन गया कितना? 6 अच्छा इधर देख लो, बेशक इनको टोटल कर लो, जब करके आए थे तो 0.61, 0.53 और 0.46 यही बनेगा। लेकिन हम यहाँ नहीं देख रहे, हम तो डायरेक्ट चले। उसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो लोन तो आना ही आना है। अब लोन भी ज़बानी देखना है, टाइम लाइन नहीं बनानी आज हमने, ठीक है। तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर पहले लोन को देख लो, 1 बाय 1 चलते होते हैं, फिर इंटरेस्ट की बात करेंगे। लोन तो होना ही होना है ना, इंटरेस्ट कभी होगा किसी सवाल में, किसी में नहीं होगा। जिस सवाल के अंदर साल के आखिरी दिन या पीरियड के एंड पर पे हो गया इंटरेस्ट, तो कोई पेबल नहीं होगा, लेकिन लोन तो बड़ा ही होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन पता नहीं, देखते हैं। और उसका करंट पोर्शन, तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, अब पहले इसको देख लेते हैं। अब हम खड़े कहाँ पे हैं? 31 दिसंबर 15 पे। लोन कितना है? नहीं, टोटल लोन कितना था? 80 का। माहाना किस्तें हैं 10-10 की, इसका मतलब लोन कितने अरसे में फुड़क जाना है? 8 महीने में, जिसमें से 2 किस्तें हमारे साल में पे 2 ही हुई है ना, सॉरी 3 हुई हैं। देख लेते हैं लोन किस दिन आया? यकम नवंबर, या कहाँ? 2 किस्तें पे हो चुकी, ठीक है। तीसरी किस्त अगले साल का पहले दिन होनी है ना। खैर चले, 2 किस्तें पे हो गई, तो 80 में से कितना बचा? अच्छा कितने गई मेरी बैलेंस शीट? वेयर इज माय बैलेंस शीट? ये रही। अब 80 में से कितना बचा हुआ है? 31 दिसंबर 15 पे हम पर 60 रुपए की लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी कितने अरसे में पूरी हो जानी है? तो ये अगले 6 महीने में 10 रुपए के हिसाब से 6 की 6 किस्तें पूरी हो जाएंगी। तो ये क्या बन गया? अब 60 में से 60 निकाल दें तो बाकी क्या बचा? लेकिन आपने इसको कभी भी फिर भी शॉर्ट टर्म लोन नहीं कह देना। ये दरअसल वही लॉन्ग टर्म लोन है जिसका करंट पोर्शन है, ठीक है। सारे का सारा करंट में आ गया। अच्छा सॉरी, वैसे ये तो लॉन्ग टर्म बनता ही नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। बहरहाल अगर ये लॉन्ग टर्म ही होता तो इस तरह से चलता, लेकिन चलें अच्छा हो गया। अब लॉन्ग टर्म में कोई नहीं है, बल्कि ये सारे का सारा ही क्या है? ये शॉर्ट टर्म लोन है। मैंने गलत लिखा जी, माजरत चाहता हूँ मैं, ठीक है। और भाई समझे हो क्या कह रहा हूँ मैं? गलत क्यों मैंने कहा कि लिखा? क्योंकि ये एक लोन ऐसा है जो है ही पूरे सिर्फ साल का ही था ना असल में, तो इसको करंट नॉन करंट में तो नहीं तोड़ना ना, ये तो था ही साल का। आई एम सॉरी। तो शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन क्यों? क्योंकि यकम अक्टूबर को ये आया है, यकम अक्टूबर को आया ना, और अगले साल में यकम अक्टूबर तक फारिग हो जाएगा। यकम सितंबर या यकम अक्टूबर तक, ऐसे ही है ना, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये लोन ही ऐसा है जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म होना है, तो शॉर्ट टर्म लोन लिखो। आई एम सॉरी 60। चलो ये तो आसान हो गया, ठीक है जी, और सही है। चलें आगे।